बीआरएस में अब हम लोग अपना सेकंड क्लास कर रहे हैं बच्चा लोग, ठीक है। सेकंड क्लास में आपको बीआरएस बनाना कैसे होता है ये सिखाएंगे, लेकिन पहले आपको बता दें बीआरएस 4 तरीके से बनाए जाते हैं। बीआरएस का जो बैंक बैलेंस दिया जाता है ना, पासबुक के हिसाब से भी देता है और कैश बुक के भी हिसाब से देता है। पासबुक के हिसाब से भी देता है और कैश बुक के हिसाब से भी देता है। बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का जो बैलेंस होता है वो कभी कभी कैश बुक की तरह भी होता है, कभी कभी पासबुक की तरह भी होता है, ठीक है। तो अभी देखेंगे बीआरएस जो है इसमें लिखा रहेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब कैश बुक का डेबिट बैलेंस, बैंक बैलेंस एज पर पासबुक मतलब पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर कैश बुक, मतलब वह कैश बुक का बैंक जो फेवरेबल बैलेंस है वो अनफेवरेबल बैलेंस होगा, और बैंक ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, मतलब पासबुक का डेबिट बैलेंस मतलब हो गया अनफेवरेबल बैलेंस हो गया। तो ये वाला जो चीज है ये है फेवरेबल, ये भी है फेवरेबल, ये है अनफेवरेबल, ये है फेवरेबल, ये है अनफेवरेबल, ये है अनफेवरेबल। कहने का मतलब दो बैलेंस सीधा होता है जो अपने नेचर के हिसाब से होता है, और दो बैलेंस उल्टा होता है जो अपने नेचर के खिलाफ होता है, नेचर का उल्टा होता है, ठीक है ना। अब हम लोग बनाने का जो तरीका है वो देखिएगा। बनाने का जो तरीका है वो होगा आपका, एक बार ये वाला चीज बनाकर आप ऐसे एरो बना दीजिए, आप बाद में कहिएगा कि ऐसे सर बताए क्यों थे। पहला नंबर और चौथा नंबर सेम ढंग से बनता है, और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर सेम ढंग से बनता है। मतलब आप इसमें मैच कराया जाए, ये वाला जो चीज है ये सेम टीम है, और ये बीच में जो दो है ना ये सेम टीम है। ध्यान रखिएगा, ये वाला आप लिख के रख लीजिए इसी तरीके से। पहला नंबर और चौथा नंबर एक ही ढंग से बनाएंगे, और दूसरा नंबर और तीसरा नंबर एक ही ढंग से बनाएंगे। ढंग क्या है वो मैं अभी बताने वाला हूं आपको, ठीक है। आप पहले ये लिख लो। आगे अब हम लोग एक सामने आपके प्रेजेंट करते हैं एक क्वेश्चन, जो अपने मैथ का क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 2 होगा, और यहां पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनाने हैं। सबसे पहले आपको फॉर्मेट बना देते हैं, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन डेट, क्या है डेट दिया रहेगा, नहीं दिया है तो समझ जाइए किसी लास्ट डेट में है। यहां पे डेट नहीं दिया इस क्वेश्चन में, स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, पहले क्वेश्चन नोट डाउन करिए। यहां पर मैट का क्वेश्चन नंबर सीए मैट का क्वेश्चन नंबर 2 है, इलस्ट्रेशन 2, या एज ऑन डेट एक दिया रहेगा, आप वहां पे वो डेट बिठा दोगे, और फिर आप इस तरह से पर्टिकुलर्स डिटेल अमाउंट, सबसे पहला नंबर चीज देखिए लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कॉपी निकालिए, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे लिखेंगे बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। बैंक के हिसाब से जो कैश बुक के हिसाब से जो बैंक का बैलेंस है मतलब फेवरेबल बैलेंस है। पहला टाइप का बोले थे ना 4 तरह से बनेगा, ये कौन सा टाइप का हो गया, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, देख रहे हो ना, ये पहला टाइप का हो गया।
बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, उसका ढंग बताने वाला हूं मैं आपको। बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक कितना दिया हुआ है? 2,40,000। यहां पर लिखेंगे ऐड और 2-4 किलोमीटर छोड़ के लिख देंगे लेस। किलोमीटर सेंस इन द लाइन, 2-4 लाइन छोड़कर लिख देंगे लेस। ये दिया रहेगा पहले या लास्ट लाइन या कहीं पर भी दिया रहेगा बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। उसके बाद हम लोग लिखेंगे ऐड वाला आइटम्स और 2-4 किलोमीटर छोड़ के लिखेंगे लेस वाला आइटम्स। इसके बाद बोलो पूछेंगे। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बैंक अमाउंट्स टू 1,36,000। चेक इशूड हुआ है बट नॉट प्रेजेंटेड, हाँ, बट नॉट प्रेजेंटेड इन द बुक्स, है ना। चेक इशूड हुआ है लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ है। चलिए एक्सप्लेन करिए। दोनों हाथ, आपको कुछ नहीं बोलना, मैं बोलूंगा। ऐसे करिए दोनों हाथ, ठीक है। ये है कैश बुक और ये है पासबुक। कैश बुक चेक इशूड किया मतलब क्या हुआ? चेक इशूड किया मतलब इसने चेक मतलब अपने कैश बुक को कम कर दिया है। कैश बुक को क्या कर दिया है? कम कर दिया है। लेकिन ये एंट्री अभी तक इसके पासबुक में एंट्री नहीं हुआ है। ये एंट्री पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। अब भाई ये तो है ना कि इसको हम सुधार नहीं सकते, इसको हम समझा नहीं सकते, इसको हम कुछ भी कर नहीं सकते। हमको जो भी कुछ करना होगा किस हाथ से? इस हाथ से करना होगा। तो हमें इसको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये वाला आइटम क्या होगा? ऐड होगा। लिखना क्या है? तो पूरा लिख दीजिए। चेक इशूड, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। क्या रुपया है? 1,36,000। नेक्स्ट एंट्री है, नेक्स्ट एंट्री है चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट गेट क्लियर्ड अमाउंटिंग टू 90,000। चेक बैंक में जमा किया गया है। चेक बैंक में जमा किया गया है तो क्या होगा बताइए? कैश बुक बढ़ेगा कि नहीं? कोई भी चेक बैंक में अगर जमा करेगा तो कैश बुक बढ़ेगा कि नहीं? कैश बुक बढ़ गया। लेकिन ये एंट्री पासबुक में नहीं हुआ है। ये एंट्री पासबुक में नहीं हुआ है। अब इसको तो कुछ कर नहीं सकते हैं, ये वाला काम तो बैंक करेगा। हमें क्या करना है? लेस करना है। और लिखेंगे क्या? चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड। कितना रुपया? 90,000। नेक्स्ट, बैंक ने चार्ज काटा, बैंक ने चार्ज काटा। अभी बताइए, बैंक ने चार्ज काटा। ये नाखून नहीं काटती लेकिन बैंक चार्ज काटता है। चलो, बैंक ने चार्ज काटा। बैंक ने चार्ज काटा मतलब ये बायां हाथ कम हो गया। बैंक का चार्ज मतलब आपका रिड्यूस हो गया ना। अब पासबुक क्या हो गया? बैंक कभी भी चार्ज कटेगा तो आपके घर से आएगा थोड़ी पैसा मांगने, वो तो आपके अकाउंट ही से काट लेगा ना। तो अकाउंट से काट लिया। अब हमें पता चला हमें इसको क्या करना है? लेस करना है, क्योंकि हम इसके साथ कुछ कर नहीं सकते। इसको क्या करना है? लेस करना है। तो इसको क्या लिखेंगे? बैंक चार्जेस। नेक्स्ट क्या है? कितना है बैंक चार्जेस? 300। नेक्स्ट है क्या? इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ा दिया, बैंक इंटरेस्ट बढ़ गया। लेकिन मेरा कैशबुक अभी तक नहीं बढ़ा। अब हम क्या कर सकते हैं? इसको रिकॉन्सिल करने के साथ क्या कर सकते हैं? ऐड कर देंगे। तो ये देखेंगे डांसिंग स्टेप कैसा लगा आपको? डांसिंग स्टेप। फिर से बैंक ने इंटरेस्ट बढ़ाया। बैंक हमको फोन करके नहीं बोलेगा मैं आपके अकाउंट में बढ़ा रहा हूं, वो बढ़ा दिया। अब आपको पता चला, आप क्या करें? इसको ऐड कर देंगे। तो इसको भी मैच कर देंगे। देखे, तो मैच करना है आपको। तो बैंक इंटरेस्ट कितना रुपया है? 1,250। और कुछ है? नहीं, अभी तो बैलेंस है पर वो तो बात का बात है। ये हो गया पूरा, यहाँ पे खत्म हो गया। ये 4 एंट्री था। चारों एंट्री देखिए, आसानी से समझ गए आप, धीरे से निकल जाइए। थैंक यू वेरी मच शीतल जी, बहुत बढ़िया समझाए और डांसिंग स्टेप समझाए। तो बताइए, इन दोनों को ऐड करने के बाद कितना मिला? ऐड करने के बाद कितना मिला? 137 137,200।
क्या बात कर रहे हो? 777 बोल रही है। 137250। इन दोनों को जोड़िए, बात नहीं करो ना प्लीज। 3250। अब इन दोनों को जोड़ के 90,300 बाहर कर दीजिए। इसमें से इसको माइनस करिए, जो बचा होगा वो होगा बैंक बैलेंस एज पर पासबुक। कितना आया? 286। वही आपके क्वेश्चन में देखिए, सॉल्यूशन में भी लिखा हुआ है यहीं पर। बैंक के हिसाब से उस दिन बैंक बैलेंस कितना था? 286,950। तो ये हम लोग बड़ी आसान भाषा में सीखे बीआरएस कैसे बनाते हैं। आगे इस चैप्टर को और कंटिन्यू किया जाएगा, इसी तरह से चारों मेथड्स आपके सामने सिखाए जाएंगे। ठीक है, बैंक बैलेंस एट पर पासबुक। अब ये दोनों का बैलेंस हमारा अलग क्यों था? कैश बुक का बैलेंस था 2,40,000, जबकि पासबुक का बैलेंस कितना था? 286,950। इसका रीजन यही था कि ये ट्रांजेक्शन जो हैं इनका इंक्रीज अभी तक नहीं हुआ है हमारे कैश बुक में या पासबुक में। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे बीआरएस का आगे का। ठीक है, थैंक यू।